सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब ठीक है? सवाल ये भी कि क्या चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पार्टी में कोई विवाद है? ये सवाल उठा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद। देखिए यूपी चुनाव से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इसी बयान ने यूपी बीजेपी में भारी घमासान को बेपर्दा कर दिया। हाथरस पहुंचे मौर्य से रिपोर्टर ने पूछा था कि 2017 में वो सीएम क्यों नहीं बन पाए। जो शोषित और वंचित लोग थे उनको आशा थी कि वो सरकार बनेगी 2017 में बीजेपी की, और आपने कड़ी मेहनत की, फिर भी है नहीं है। आपको क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक तरह से मैं कहूँ, या जो इस पुल के बारे में इसका डिटेल में विभाग के लोग कह दूंगा। मौर्य ने पहले तो इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन जब सवाल दोहराया गया तो इनकी नाराजगी जुबान पर आ गई। महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब 3 दिन पहले ही लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने खुले मंच से योगी को जिताने की अपील कर यूपी में नेतृत्व के सवाल पर विराम लगाने की कोशिश की थी। बड़ी बात यह है कि उस मंच पर अमित शाह के साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। यूपी की राजनीति में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरियां कोई नई बात नहीं। ये बात पिछले चुनाव की है, जब केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। सीएम की रेस में दोनों थे, लेकिन बाजी मार ली भगवाधारी योगी ने। पिछड़ों की राजनीति करने वाले मौर्य को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। तब से ही दोनों के अनबन की खबरें छन छन कर आती रही हैं। 3 महीने पहले भी नेतृत्व को लेकर दोनों आमने सामने आए थे, लेकिन पार्टी ने बीच बचाव कर मामले को दबा दिया था। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। वो ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। चलिए अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बयान देकर विरोधियों के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। अखिलेश ने ऐसा क्या कहा, आप भी सुनिए। यूपी में चुनाव करीब आते ही जिन्ना का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकल आया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। यूपी के हरदोई में समाजवादी विजय रथ लेकर पहुंचे अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के बहाने मोहम्मद अली जिन्ना का खूब गुणगान किया। बोले वो आजादी के नायक थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वो जिन्ना जिसने आजादी के 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को एक कॉल दिया था डायरेक्ट एक्शन, उसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। वो जिन्ना जो हैदराबाद को साउथ पाकिस्तान बनाना चाहता था निजाम के पक्ष में। वो जिन्ना जिसने देश का बंटवारे का जिम्मेदार है। अखिलेश यादव जी का ज्ञान पसंद करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश का भाषण ट्वीट कर पूछा, सरदार पटेल जी की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं?
जिन्ना से प्यार अखिलेश की मजबूरी भी है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। अब अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो अखिलेश की सत्ता में वापसी का सपना ही रह जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश खुद को मुसलमानों के ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, यूपी में हाल के दिनों में राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उससे साफ इशारा है कि चुनाव आते आते जनता से जुड़े मुद्दे गायब हो जाएंगे और फिर ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश होगी। तो यूपी की चुनावी बिसात पर अपने अपने दावों और वादों के साथ प्रचार में उतरे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बीजेपी जैसा बताया तो प्रियंका ने कहा कि जहां संघर्ष होता है वहां समाजवादी पार्टी वाले नजर ही नहीं आते। हरदोई में अपने रथ पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे अखिलेश यादव के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं थी, उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। अखिलेश के मुताबिक जो आज बीजेपी कर रही है वो कभी कांग्रेस करती थी। कांग्रेस ये आईना किसको दिखा रही है? अगर ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है पे नेताजी पर, हम पर या देश के तमाम नेताओं पर, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी ईडी सीबीआई अगर चल रही तो कांग्रेस ने किया है। अगर हम पे सीबीआई किसने की, हमारे ऊपर किसने जांच के बैठाई? कांग्रेस ने बैठाई। और कितने साल से जांच चल रही है नेताजी और हमारे परिवार की? तो कांग्रेस ये न भूले, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हरदोई में अखिलेश थे तो सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था। उनके निशाने पर भी बीजेपी थी, लेकिन जब मंच पे पहुंची तो एसपी बीएसपी पर भी जमकर तीर छोड़े। कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए थे, लेकिन तब यूपी के लड़कों को राज्य की जनता ने नकार दिया था। इस बार दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ सकती हैं, तो ये जताने की भी कोशिश हो रही है कि दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।